मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। एसएम में अपन जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएम अपन देख रहे थे, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ एसएम कैसे फाइंड करते हैं ये अपन ने सीखा था कल, ठीक है। और लास्ट अपन ने जो पढ़ा ही है सिंपल पेंडुलम के बारे में, तो आपको मैंने टेक्निक समझाई थी कैसे फाइंड करते हैं। 3 स्टेप्स होती है टाइम पीरियड फाइंड करने की। फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं बॉडी को मीन पोजीशन से थोड़ा एक्स डिस्प्लेस करते हैं, एक्स्ट्रा एक्स डिस्प्लेस करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कितना एक्स्ट्रा फोर्स ऐसा है जो उसको वापस मीन की तरफ लेके आ रहा है, ठीक है। वो एफ एक्स्ट्रा फाइंड करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में उस एफ एक्स्ट्रा को हम के एक्स के इक्वल करते हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या निकल जाता है, वैल्यू ऑफ के ऑप्टेन होती है। फिर थर्ड स्टेप में अप्लाई करते हैं टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ ए अपॉन के, उससे हमें टाइम पीरियड पता चल जाता है, ठीक है। अगर कोई लीनियर एसएम हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम इससे फाइंड कर सकते हैं। तो चलो आज अपन ने कल तो सिंपल पेंडुलम में कंप्लीट कर लिया था, आज अपन और भी एक्स्ट्रा एसएम देखें। तो एक तो अपन एसएम देख रहे हैं बच्चों, एसएम ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी इन लिक्विड। और तो इस तरह से एम मास की कोई बॉडी है जिसकी डेंसिटी लिक्विड डेंसिटी थोड़ी कम है, ठीक है, बॉडी की डेंसिटी लेस देन लिक्विड डेंसिटी है, तो बॉडी अभी इस तरह से बैलेंस कंडीशन में यहाँ पे ये बैलेंस कंडीशन में इसमें डिप्ड हाइट कितनी है, एच है इसकी, डिप्ड लेंथ एल है, अभी बैलेंस कंडीशन में, ठीक है। तो जो बैलेंस कंडीशन में तो आप देख रहे हो उस पे फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स लगे बच्चों को, यहाँ पे हम देखते हैं इस बॉडी का जो एमजी फोर्स है, कहाँ एक्ट हो रहा है एमजी, डाउनवर्ड, इसका एमजी वेट तो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे ये किससे बैलेंस हो रहा है, सूडो फोर्स से, यहाँ पे सूडो फोर्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे किससे बैलेंस हो रहा है बच्चों, ये बायोन्सी फोर्स से, ठीक है। बायोन्सी फोर्स क्या होता है, वी रो जी, बायोन्सी फोर्स कितना होता है बच्चों, वी रो जी होता है, वी मींस डिप्ड वॉल्यूम, तो यहाँ पे डिप्ड वॉल्यूम कितना है, एच, वी इन रो जी, वी इन के वॉल्यूम, डिप्ड वॉल्यूम कितना है, एच है यहाँ पे, तो एच इंटू ए कर देंगे वॉल्यूम के लिए, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, हाइट एच है, तो डिप्ड वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू एच, ये तो, और इंटू फिर रो इंटू जी, ठीक है। वी मतलब डिप्ड वॉल्यूम, ए इंटू एच, रो इंटू जी, ये क्या होगा बच्चों, इस पे बायोन्सी फोर्स हो गया। अभी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। अभी यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको दिखा रखी है। अब तो उसका फिर अपन ने इसको डाउनवर्ड एक्स्ट्रा डिस्प्लेस किया एक्स, ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा डिस्प्लेस करेंगे, मतलब अभी तो फर्स्ट डायग्राम के साथ चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन शो कर रहा है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये भी डायग्राम इक्विलिब्रियम कंडीशन में शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हमने एक्स्ट्रा डिस्प्लेस किया एक्स डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड इसको एक्स्ट्रा डिस्प्लेस करेंगे, तो उसका वेट तो खैर mg हो ही रहेगा, वेट पे कोई फर्क पड़ा नहीं, वेट तो कितना बेटा इसका mg रहेगा, ठीक है, mg। बट यहाँ पे उसको हमने एक्स्ट्रा x डाउनवर्ड डिस्प्लेस कर दिया है, तो अब इसकी अपर डायरेक्शन में जो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हुआ कितना हुआ, देखिए ए एच रो जी तो पहले से था ही सही, प्लस एक्स्ट्रा कितना जाएगा, एच और एक्स्ट्रा डूब गया अंदर, ये तो ए एक्स रो जी, ये एक्स्ट्रा लग गया इसके अंदर, ए एक्स रो जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कितना बच्चों एक्स्ट्रा फोर्स है ये, ठीक है, ये एफ एक्स्ट्रा को शो कर रहा है, ये एफ एक्स्ट्रा फोर्स लगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से हम जो देख रहे हैं इसको वापस ऊपर लेके आएगा, कौन लेके आएगा, ये ए एक्स रो जी, ये अपवर्ड डायरेक्शन लगे, इसको वापस ऊपर लेके आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए स्टेप 1, देखिए समझो स्टेप 1 जो आप समझाई थी, क्या करना बच्चों, टुवर्ड्स मीन पोजीशन एफ एक्स्ट्रा क्या जाएगा, एफ एक्स्ट्रा इज इक्वल टू, अपन देख रहे हैं कितना बच्चों, एफ एक्स्ट्रा ए एक्स रो जी है, ए एक्स रो जी, इसको फिर अपन ने इक्वल कर दिया बच्चों, किसके इक्वल करेंगे, सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में इसको हम इक्वल करते हैं के एक्स के इक्वल, ये लो इसको मैंने के एक्स के इक्वल कर दिया, तो ए एक्स रो जी, तो बच्चों यहाँ पे ए एक्स रो जी में क्या कट जाएगा, ये यहाँ से देख रहे हैं एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो के की वैल्यू आ गई, इसे बच्चों के इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे के इज इक्वल टू ए रो जी आ गया। अब थर्ड स्टेप में अपन जानते हैं यहाँ पे हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड, तो थर्ड स्टेप टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के होती है। एम क्या बच्चा यहाँ पे, मास ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी, ठीक है, तो फिर यहाँ पे के को रख देंगे ए रो जी, तो क्या आ गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन ए रो जी, ठीक है, ये आ गया इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन ए रो जी, ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। जहां बच्चों ए क्या है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, एम इज मास ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी एंड रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इसमें इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और चेंज करना चाहूँ, जैसे हम देखें यहाँ पे इनइक्विलिब्रियम कंडीशन, समझना, एक नोट की फॉर्म में अपन देख रहे हैं, नोट की फॉर्म में अपन देखेंगे बच्चों इनइक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन अपन देख रहे हैं, यहाँ पे अभी mg किससे बैलेंस हो रहा है, ए एच रो जी से, ठीक है, बॉडी इक्विलिब्रियम में, मतलब ना तो नीचे जा रही ना ऊपर जा रही, बैलेंस कंडीशन में, तो उसका जो वेट mg है, ठीक है, ये mg किससे बैलेंस हो रहा है बच्चों, mg ये बैलेंस हो रहा है ए एच रो इंटू जी से बैलेंस कंडीशन में,
ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे इसको कैपिटल एम का लो, क्योंकि मास अपने कैपिटल एम लिया ना, इसको कैपिटल एम होता है, कैपिटल एम, ये मास कैपिटल एम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी से जी कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा। अब यहाँ पे इसमें ये m इज इक्वल टू क्या है, ए एच रो जी, तो यहाँ से हम देखें बच्चों इसकी h की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे m अपॉन, समझना, m अपॉन रो ए, m अपॉन ए रो को उसको मैं क्या लिखता हूँ, इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, h के इक्वल, m अपॉन ए रो इज इक्वल टू h। इसको पुट कर दें अपन इक्वेशन, यहाँ पे इसमें इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, ठीक है। पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 2 पाई रूट ऑफ h अपॉन जी, ये भी एक रिजल्ट आ जाएगा। t इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ h अपॉन जी, ये भी एक रिजल्ट आएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे इसमें h क्या शो कर रहा है, यहाँ h क्या बच्चों, डिप्ड लेंथ इन लिक्विड, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, डिप्ड लेंथ इन लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, डिप्ड लेंथ इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो डिप्थ लेंथ है वो h यहाँ पे इसको शो कर रहा है, ठीक है। तो अपन ने टाइम एट फाइंड किया, ये दोनों रिजल्ट करेक्ट हैं। तो अगर आपको h की इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो डायरेक्टली लगा दो, ठीक है। और अगर आपको h की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मास की इन्फॉर्मेशन गिवन है, रो की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो अप्लाई कर देंगे। तो दोनों ही फॉर्मूला अपनी जगह करेक्ट है, डिपेंड करेगा किस तरह की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, वो अप्लाई करते सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट एसएम ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब। तो इस तरह से यू ट्यूब है, इसके अंदर कोई लिक्विड फील्ड है, ठीक है। इस लिक्विड का मास m है, ठीक है, इस लिक्विड का पूरा मास कैपिटल M दे रखा है, ठीक है। ये h हाइट इधर भी, h हाइट इधर है, मतलब ये बीच की गैप है ना, ये नेग्लिजिबल गैप है। मतलब ये मान सकते हैं कि टोटल जो लेंथ ऑफ लिक्विड है कितना है, 2h, टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड 2h है, ठीक है। ये भी h, ये भी h, को ये बीच का गैप को नेग्लिजिबल ले रहे हैं अपन, ये गैप नेग्लिजिबल है, मतलब ये भी डिस्टेंस h है, ये भी डिस्टेंस h है, तो टोटल लेंथ नियरली कितनी, 2h है, ठीक है, नियरली 2h माननी है अपन को। अब यहाँ पे देखिए, अब हम कह रहे हैं आफ्टर डिस्प्लेसमेंट x, तो अपन ने यहाँ बच्चों इसमें एयर ब्लो की, ठीक है, मालूम फूक मार रहे हैं इसमें, हल्का सा एयर ब्लो करके हमने इसको हल्का डिस्प्लेस किया x डिस्प्लेस करेंगे तो ये लेवल, ये डॉटेड का दिखा रखा है मैंने, इनिशियल वाटर लेवल, ये इनिशियल लिक्विड लेवल है भी यहाँ पे, ये देखिए। अब यहाँ से थोड़ा एयर ब्लो करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये x नीचे जाएगा, तो यहाँ से x ऊपर उठ जाएगा, तो दोनों लेवल में डिफरेंस कितना हो, ये लेवल थोड़ा ऊपर आ गया, ये लेवल नीचे आ गया है, तो इनमें डिफरेंस कितना है, 2x। अब ये लिक्विड वापस नीचे आया, क्यों, क्योंकि आप देखिए इस लेवल से इस लेवल में डिफरेंस कितना आ गया, 2x का डिफरेंस आ गया है। तो इस लिक्विड का जो वेट है एक्स्ट्रा, वो इसके रेस्पेक्ट में इस बॉडी का जो, इस लिक्विड का जो वेट है वो उसको वापस नीचे लेके आएगा, क्यों, क्योंकि 2x हाइट का जो वेट है इस बॉडी को वापस नीचे लेके आएगा। तो यहाँ से हम देखें स्टेप 1 में, हम देखें बच्चों स्टेप 1 में क्या करना बच्चों, में यहाँ पे f एक्स्ट्रा अपन देखें कितना आएगा, f एक्स्ट्रा, ठीक है, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट x, f एक्स्ट्रा अपन देखें, अभी आपको समझाया मैंने, वेट ऑफ 2x लिक्विड, इस 2x लिक्विड का जो वेट है इसको बॉडी को वापस नीचे लेके आएगा। अपन जानते हो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इज इक्वल टू होता है मास इनटू डेंसिटी, मास इनटू जी, सॉरी, मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी। अब मास को बच्चों वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो बच्चों मास को रखते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम तो कितना है इसका, देखिए वॉल्यूम तो जाएगा इसका 2x इनटू a, ये तो इसका वॉल्यूम हो गया ना वॉल्यूम, ठीक है। रो इसकी डेंसिटी हो गई एंड ये जी वॉल्यूम, क्यों हम जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू आता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। तो इस 2x की लेंथ तो कितनी है, 2x है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है a, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम बन गया, ठीक है। वॉल्यूम को रो से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा बच्चों, मास, ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास हो गया ये। अब बच्चों यहाँ पे ये f एक्स्ट्रा आ गया, देखिए x की टर्म्स में आ गया है। अब इसको हम सेकंड स्टेप में क्या करें, सेकंड स्टेप में इसको किसके इक्वल कर देंगे हम, kx के, तो ये लो kx इक्वल कर दिया मैंने 2ax रो g, तो बेटा हम यहाँ से क्या कट जाएगा, देखिए यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल, तो यहाँ से ये लो k की वैल्यू आ गई, k कितना आ गया 2a रो g, तो k की वैल्यू 2a रो g आ जाएगी, k इज इक्वल टू 2a रो g। अब k अपन ने फाइंड कर लिया, अब तो स्टेप नंबर 3 अप्लाई कर दो। स्टेप 3 में हमें टाइम पीरियड फाइंड करना होता है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ मास अपॉन, ठीक है, k, m अपॉन k, k को रख देंगे 2a रो g, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना बच्चों है, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन 2a रो g, ये लो, ये आ गया रिजल्ट, ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है।
ऐसे बच्चों यहाँ पे इसको भी अपन एक और चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे अपन ने वहाँ पे एक नोट लिखा ना, ऐसे ही एक नोट यहाँ भी अपन देख ले, इसमें देखिए कैसे बच्चों नोट की फॉर्म में अपन समझे। यहाँ बच्चों इस पे इनइक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे चलो नोट की फॉर्म में देखें, यहाँ जो बॉडी ऑक्सीडेट हो रही है, ये बॉडी ऑक्सीडेट हो रही है, उस ऑक्सीडेटिंग बॉडी का मास कितना है? ठीक है, मास को अपन देखें, मास ऑफ ऑक्सीडेटिंग बॉडी m इज इक्वल टू क्या बच्चों? m इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीडेटिंग बॉडी। मास ऑफ ऑक्सीडेटिंग बॉडी के लिए या ऑक्सीडेटिंग लिक्विड के लिए की बात है, ऑक्सीडेटिंग लिक्विड। ठीक है, ऑक्सीडेटिंग लिक्विड का मास है, मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो बच्चों वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे? पूरी लेंथ कितनी है? h प्लस h 2h। तो वॉल्यूम हो जाएगा टोटल लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इनटू रो। ठीक है, अब बच्चों ये अपन पुट कर दें इस इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुट इन 1 में पुट कर देंगे, तरह से क्या कट जाएगा? देखिए यहाँ पे, या चलो ये रख दें कि m/2a रो की वैल्यू है, कितना आएगा? m/2a रो। देखिए यहाँ पे m/2a रो इज इक्वल टू कितना जाएगा? h। इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में, पुट इन 1। तो 1 में पुट कर देंगे तो अब क्या t इज इक्वल टू कितना जाएगा? t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ h अपॉन g। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, 2 पाई रूट ऑफ h अपॉन g, जहां पे h क्या बच्चों? लेंथ ऑफ वन साइड लिक्विड, लेंथ ऑफ वन साइड, वन लेंथ ऑफ लिक्विड इन वन आर्म। ठीक है, लेंथ इन वन आर्म, लेंथ इन वन आर्म। ठीक है, इसकी वन आर्म में जो लेंथ ऑफ लिक्विड है उसको शो कर रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक एग्जांपल अपन देखें। क्वेश्चन आप समझो बच्चों, इफ लिक्विड ऑफ अ U tube is shifted in other U tube of half radius, then what will be effect on time period? मतलब बच्चों ये लिक्विड अभी इसमें रखा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडेट हो रहा है, इसका टाइम पीरियड t है। अब बच्चों इसी लिक्विड को अपन ने किसी अदर U tube में शिफ्ट कर दिया है, जिस U tube का जो रेडियस है, इंटरनल रेडियस, वो रेडियस इसके रेस्पेक्ट में हाफ है, मतलब पतली ट्यूब है वो। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब बच्चों देखो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? ये देखिए मास तो फिक्स है, क्योंकि लिक्विड को अपन ने शिफ्ट किया, लिक्विड को कम ज्यादा किया नहीं, लिक्विड का मास फिक्स है, रो भी फिक्स है, डेंसिटी ऑफ जी भी फिक्स है, 2 पाई फिक्स है, तो यहाँ पे t प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? 1/a। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन 2a रो g का मैं यूज कर रहा हूं। यहाँ बच्चों इस m की वैल्यू क्या है बच्चों? फिक्स्ड है, m भी फिक्स्ड है और ये रो भी फिक्स्ड है। ये तो फिक्स्ड है, ये तो चेंज होंगे नहीं, मास भी फिक्स्ड है, रो भी फिक्स्ड है। तो यहाँ सब देखिए t प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चा? यहाँ पे t इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट a। अब बच्चों एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू क्या होगी? पाई आर स्क्वायर। ये जो अंदर एरिया है, इसकी रेडियस बच्चों अगर r है, इसकी रेडियस r है, तो यहाँ पे एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको अपन देखें, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रूट आर स्क्वायर होता है, मतलब ए को आर स्क्वायर लिखेंगे तो रूट ऑफ आर स्क्वायर से क्या बन जाएगा? आर। तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो टी प्रोपोर्शनल टू आ गया आर। तो जो यहाँ पे टाइम पीरियड, रेडियस अपन हाफ यूज करें तो टी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2t आ जाएगी। टी डैश इक्वल टू 2t आ जाएगा इसका आंसर, बिकॉज ऑफ आर डैश इक्वल टू r/2 गिवन है। आर डैश की वैल्यू आपको r/2 गिवन है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 2t के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह बच्चों अपन ने ये 2 एक्स्ट्रा एसटीएम के बारे में और अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट एसटीएम पढ़ते हैं, स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में। तो देखिए, तो देखिए अब स्प्रिंग पेंडुलम यहाँ पे इस प्रकार से, स्प्रिंग पेंडुलम क्या हो समझे, इस टाइप का एक स्प्रिंग गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बच्चों? Ks। अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, फिर यहाँ से अपन इससे मास m सस्पेंड किया, एस एम मास बच्चों यहाँ से अटैच किया अपन ने, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन हो जाएगा। अभी ये इक्विलिब्रियम में यहाँ पे मास की वजह से लेंथ में एक्सपेंशन कितना हो रहा है? L। ठीक है, L क्या है बच्चों? एक्सपेंशन इन स्प्रिंग ड्यू टू वेट ऑफ दिस m। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है, mg एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, ks L एक्ट हो रहा है अपवर्ड। हम जानते हैं स्प्रिंग फोर्स को लिखी होती है ks इनटू L। ठीक है, L क्या बच्चा? यहाँ पे एक्सपेंशन। अब बच्चा यहाँ पे फिर हमें अभी बॉडी इक्विलिब्रियम में, अब यहाँ पे हमें इसको ऑक्सीडेशन कराना है, एसटीएम कराना है, तो क्या करेंगे? यहाँ से इस बॉडी को एक्स्ट्रा x खींचेंगे, यहाँ से x और छोड़ देंगे, तो इस टाइप से एसटीएम स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम कह रहे हैं रिलीज आफ्टर x डिस्प्लेसमेंट, तो इस टाइप से एसटीएम स्टार्ट कर देगी बच्चों। तो ये इसकी मीन पोजीशन है बच्चों, मीन पोजीशन। ये लाइन दिख रही है ना, ये क्या बेटा? मीन पोजीशन। अब इस मीन पोजीशन से आप जितना इसको एक्स्ट्रा खींचोगे, कितना खींचा अपन एक्स्ट्रा? x।
ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स खींच के छोड़ेंगे तो जितना इसको हम एक्स्ट्रा खींचते हैं वही क्या बनता है इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये एक्स क्या बच्चों, ये एम्पलीट्यूड को शो कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या बेटा एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ए, ये किसको शो कर रहा है बेटा, एम्पलीट्यूड ए को शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड ए ऑफ एसएचएम। ठीक है, मतलब एक्स एम्पलीट्यूड से ये बॉडी ऑक्सीडेट होगी। अब बच्चों देखो, अब हमें इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में करते हैं, ये मीन पोजीशन है, इससे उसको हमने एक्स्ट्रा एक्स खींचा, तो एक्स्ट्रा एक्स खींचने से अपर डायरेक्शन मतलब मीन पोजीशन की तरफ, इस पॉइंट की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स कितना प्रोड्यूस हुआ, के एक्स एक्स। हाँ, अगर हम इस लाइन के रेस्पेक्ट में बोले, ये जो इसकी नेचुरल लेंथ थी, इस नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में कहें तो यहाँ से कितना नीचे खींचा हुआ, एल प्लस एक्स, तो ये पोजीशन यहाँ से कितनी है, एल प्लस एक्स से। तो अभी इस नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में टोटल फोर्स तो कितना लग गया, स्प्रिंग फोर्स, टोटल स्प्रिंग फोर्स इज KSL एंड KSX, KSL प्लस KXX टोटल फोर्स। बट हमें यहाँ पे एसएम फाइंड करने के लिए हम स्टेप 1 2 3 यूज करते हैं। यहाँ पे स्टेप 1 में क्या होता है, एक्स्ट्रा फोर्स, ठीक है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो यहाँ से हम देखें इस मीन पोजीशन से एक्स्ट्रा हमने खींचा है, तो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट करने से एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगा, KS into X। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में करना बच्चों में, यहाँ पे एफ एक्स्ट्रा अपन देख रहे हैं, एफ एक्स्ट्रा कितना है, एफ एक्स्ट्रा इज इक्वल टू क्या बेटा, KS X से। ठीक है, KS X। अब बच्चों सेकंड स्टेप में हमें क्या करना बताओ उसको, सेकंड स्टेप में इसको हम किससे इक्वल करेंगे, KX के इक्वल, ये लोग KX से इक्वल कर दिया। तो यहाँ से आप देखिए एक्स एक्स कट गया, तो K इज इक्वल टू कितना आ गया, KS। तो जो K यहाँ पे क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, K यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट था, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है, K इक्वल टू KS। ठीक है, अब बच्चों थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे इसको किसके इक्वल करेंगे, थर्ड स्टेप में इक्वल करेंगे इसको हम T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ M अपॉन K के। ठीक है, M अपॉन K के करेंगे तो इसलिए K की वैल्यू कितनी बच्चों यहाँ पे KS के इक्वल आ रही है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या जाएगा, ये इससे बच्चों T इज इक्वल टू क्या हो गया, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ M अपॉन KS, ये आ गया इसका रिजल्ट। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम इज T इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ M अपॉन KS, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब चलो देखो यहाँ पे हम जैसे भी अपन ने इससे पहले दो एसएम जो देखी थी, सेकंड एंड थर्ड नंबर वाली, उसके अंदर अपन एक नोट की फॉर्म में लिखा था, यहाँ भी अपन एक नोट की फॉर्म में देखते हैं। देखिए एक नोट बच्चों समझे, नोट देखिए बच्चों, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम यहाँ बच्चों को ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, ये mg किससे बैलेंस हो रहा है, KSL से। तो हम देखते हैं इन इक्विलिब्रियम KSL इज इक्वल टू mg, है क्या नहीं है। तो यहाँ से बेटा अगर मैं M अपॉन KS फाइंड करूं तो M अपॉन KS क्या हो जाएगा, M अपॉन KS, तो इस M अपॉन KS की वैल्यू क्या आएगी, M अपॉन KS इक्वल टू L अपॉन G के इक्वल आएगी, L अपॉन G। ठीक है, इसको पुट कर दें हम इक्वेशन 1 में, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 असाइन कर दिया, तो उसको हम पुट कर दें, पुट इन 1। तो बेटा इसको इक्वेशन 1 में पुट करूं तो T इज इक्वल टू कितना बनेगा, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन G। तो ये भी एक करेक्ट आंसर आ गया। इसमें L क्या बच्चों यहाँ पे, L यहाँ पे शो कर रहा है एक्सपेंशन इन इक्विलिब्रियम, एक्सपेंशन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम केस में स्प्रिंग में कितना एक्सपेंशन है उसको शो कर रहा है L। ठीक है, ये अपन ने सॉल्व कर लिया बच्चों। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो मेन जो फॉर्मूला है वो सेकंड वाला नहीं है, मेन फॉर्मूला तो यहाँ पे फर्स्ट है 2 पाई रूट ऑफ M अपॉन KS। हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें ना, ये मान चलिए स्प्रिंग से रिलेटेड 99% क्वेश्चन जो होते हैं इसी फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। ठीक है, रूट ऑफ M अपॉन KS से मींस T 2 पाई रूट ऑफ M अपॉन KS। तो चलो इस पे अपन कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलो देखिए यहाँ पे इस पे क्वेश्चन नंबर 1 अपन समझे, एग्जांपल नंबर 1। तो चलो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, अभी देखो दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं इसमें, T इज इक्वल 2 पाई रूट ऑफ M अपॉन KS। एक तो होता है T प्रोपोर्शनल टू रूट M पे और एक T प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट KS पे। तो पहले अपन देख रहे हैं बच्चों T इज प्रोपोर्शनल टू रूट M, मतलब मास को अगर अपन चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखने जा रहे हैं अपन। तो देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो है, ये देखें सॉल्यूशन नंबर एग्जांपल नंबर फर्स्ट। आप सोचो एक स्प्रिंग पेंडुलम गिवन है, इसका टाइम पीरियड कितना है 2 सेकंड, 2 सेकंड इसका टाइम पीरियड है। आपसे कह रहा है हियर इफ M इज इंक्रीज बाय 2 kg देन T इज इंक्रीज बाय 1 सेकंड ऑफ 10, फाइंड आउट M। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 अपन जो देख रहे हैं ये किससे बेस्ड है, T प्रोपोर्शनल टू ऑफ रूट ऑफ M पे, T इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ M पे बेस्ड है। ठीक है, तो ऐसे अपन देखें बच्चों इसमें T1 अपॉन T2 अपन निकालें या कहते हैं
टी अपॉन टी डैश फाइंड करें तो क्या आएगा, टी अपॉन टी डैश इक्वल टू एम अपॉन रूट ऑफ एम अपॉन एम डैश। ठीक है, अब बच्चों टाइम पीरियड पहले कितना है, 2 सेकंड है, टाइम पीरियड पहले 2 सेकंड है। अब टी डैश क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमने टाइम पीरियड कितना इंक्रीज हो गया बच्चों, 1 सेकंड इंक्रीज हो गया, तो ये 2 + 1, ठीक है, रूट ऑफ एम, पहले एम था मास, अब मास में कितना इंक्रीज किया अपन ने, मास में 2 kg इंक्रीज किया है, तो m + 2 है, मास इज m + 2। ठीक है, अब जो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 3 ये हो जाएगा, ये सॉरी 4/9, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू m अपॉन m + 2। मतलब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9m इज इक्वल टू 4m + 8, यहाँ से 5m इज इक्वल टू 8, तो m इज इक्वल टू 8/5 इज इक्वल टू 1.6 किलोग्राम। तो m तो कितना घटा, 1.6 किलोग्राम आ गया, वैल्यू ऑफ m कितनी आई, 1.6 किलोग्राम। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब बच्चों सेकंड में कह रहा है इन अबव एग्जांपल फाइंड आउट केस, वैल्यू ऑफ केस फाइंड करनी है। ठीक है, अब केस फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन नंबर सेकंड अपन देखें, तो बच्चों हमें चलो स्टार्टिंग कंडीशन देखें, टाइम पीरियड कितना है 2 सेकंड, तो चलो देखो ये अप्लाई कर रहा हूं, t इक्वल टू 2 रूट ऑफ m अपॉन ks, ये अप्लाई करें, तो यहाँ पे जो t है, t की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 t की वैल्यू तो 2 सेकंड है, t तो 2 सेकंड रख दिया मैंने, 2 सेकंड इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ m, m अपन ने निकाल लिया 1.6 किलोग्राम है, डिवाइड बाय ks। ठीक है, तो जो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, तो बोथ साइड स्क्वायर करें, तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए स्क्वायर करने पे यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, यहाँ बच्चों देखो यहाँ पे पाई स्क्वायर जो बनेगा, पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, नियरली 1 होती है, समझना बात को। यहाँ पे हम जो इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर करने पे क्या जाएगा रिजल्ट, समझो, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर 1.6 अपॉन ks। ठीक है, तो जो ks को इधर ले आओ, तो ks इज इक्वल टू क्या जाएगा, 10 इंटू 1.6 मीन्स 16। अब जो यूनिट ऑफ ks क्या होती है, कि हम जानते हैं f इज इक्वल टू kx, तो k इज इक्वल टू f अपॉन x, मतलब न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो 16 न्यूटन पर मीटर, ये इसका आंसर जाएगा ks की वैल्यू। तो जो पाई स्क्वायर होता है, मैं क्या किया, पाई स्क्वायर की वैल्यू नियरली 10 होती है, पाई की वैल्यू 3.14, इसका स्क्वायर करोगे नियरली 10 आता है, लगभग 10, तो अपने पुट कर दिया। ठीक है, ये आ गया इसका केस की वैल्यू। चलो अब आगे देखें थर्ड क्वेश्चन, अब से ड्यू टू m1 + m2 एक्सपेंशन इन स्प्रिंग इज L, मतलब बच्चों हमने एक स्प्रिंग है उससे m1 m2 दोनों को लटका रखा है एक साथ। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंशन कितना आ रहा है बच्चों, L, टोटल एक्सपेंशन L आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे समझे सॉल्यूशन नंबर थर्ड, तो यहाँ पे देखिए m1 + m2 को सस्पेंड करोगे, तो यहाँ पे m1 + m2 इंटू ग्रेविटी करेंगे, तो क्या आएगा, ks L आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 अभी ये बोला गया हमसे। अब आगे अगर बच्चों देखिए, इफ सडनली m2 रिमूव्ड देन फाइंड आउट t एंड a ऑफ SHM ऑफ m1, मतलब जैसे सडनली हम m2 रिमूव करेंगे, तो m2 रिमूव करने पे हमें यहाँ पे SHM का टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, मतलब खाली m1 बचेगा, किस ऑक्सीलेशन टाइम पीरियड से एंड एम्पलीट्यूड से वो ऑक्सीलेट होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो जैसे यहाँ पे हम इस m2 को रिमूव करेंगे, तो m2 को रिमूव करने पे देखो m2 ने यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा पुलिंग कर रखी थी, m2 ने यहाँ पे जितनी एक्स्ट्रा पुलिंग कर रखी थी, वही क्या बनेगा इसका एम्पलीट्यूड ऑफ m1। जैसे हमने यहाँ पे देखा बच्चों, अभी खाली m सस्पेंड किया, फिर हमने इसको एक्स्ट्रा कितना पुल किया, x, एक्स्ट्रा पुल करके x छोड़ा, मतलब जैसे हमने यहाँ पे हमारा फोर्स को रिमूव किया, तो ये ऑक्सीलेशन किस एम्पलीट्यूड से हुआ, x से। मतलब अभी ये जैसे मान लो m1 है अपनी बैलेंस कंडीशन में, उसके बाद यहाँ पे आप एक्स्ट्रा m2 सस्पेंड कर रहे हो या इसको एक्स्ट्रा हम पुल कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा पुलिंग हो रही है बाय m2 वैसे जो एक्स्ट्रा यहाँ पे पुलिंग हो रही है, जैसे को मान लो L2 बोल रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा पुलिंग को L2 बोल रहे हैं, तो वही क्या बनेगा एम्पलीट्यूड ऑफ m1। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर हम देखें, ये तो m1 + m2 हो गया। ठीक है, ड्यू टू m1 + m2, ठीक है, फिर देखें ड्यू टू m2, तो ड्यू टू m2 क्या है बच्चों, m2 g इज इक्वल टू ये आएगा बेटा ks L2। ये क्या बच्चों, L2 के वेट, सॉरी L2 क्या बच्चों, एक्सपेंशन ड्यू टू m2। ठीक है, अब चलो देखो आफ्टर रिमूव m2 देखें, आफ्टर रिमूव m2, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ
amplitude of m1 will be L2. एम्पलीट्यूड ऑफ m1 विल बी L2 मींस जो L2 है मींस एम्पलीट्यूड जो क्या बनेगा, जो m2 ने एक्स्ट्रा पुलिंग कर रखी है, एक्स्ट्रा एक्सपेंशन कर रखा है, वो यहाँ पे एम्पलीट्यूड बनेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे इक्वेशन हमारा पर्पस क्या, हमारा L2 फाइंड करना है, वही एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को अगर अपन डिवाइड करें, चलो यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 2/1 करूं मैं, इक्वेशन 2/1, तो 2/1 करने पे क्या आएगा बेटा, देखिए ये g से g कट जाएगा, तो यहाँ पे m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे L2 अपॉन L। तो यहाँ से L क्या होगा बच्चों, इसलिए बच्चों एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू कितना गया ये L इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये अपन ने क्या फाइंड कर लिया, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएम अपन ने कैलकुलेट कर लिया एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। अब जहां पे एम्पलीट्यूड आ गया, उसके बाद हमसे क्या फाइंड करना है, इसके अंदर हमें टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। अब जो टाइम पीरियड हम फाइंड करें, देखिए टाइम पीरियड यहाँ पे बॉडी कौन ऑक्सीडेट हो रही है, ओनली m1। ठीक है, तो हम देखें टाइम पीरियड t इज इक्वल टू ओनली m1 यहाँ पे ऑक्सीडेट हो रहा है, तो 2 पाई रूट ऑफ m1 अपॉन ks। और जो इस ks की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से पुट करें, तो इक्वेशन 2 से नहीं इक्वेशन 1 से, क्योंकि हमें L2 थोड़ा गिवन है, हमें तो L गिवन है, कहां से पुट करेंगे, तो L को डिवाइड कर दो, तो ks इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, m1 प्लस m2 g अपॉन L ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई रूट ऑफ m1 अपॉन ks की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 से, m1 प्लस m2 g अपॉन L। ठीक है, कहां से पुट किया बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट कर दिया अपन ने, तो ये L चल जाएगा ऊपर, तो क्या आ गया आंसर, 2 पाई रूट ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू L अपॉन g, ये आ जाएगा इसका आंसर। t इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू L अपॉन g, ये अपने क्या फाइंड करें, टाइम पीरियड। ठीक है, ये भी आ गया आंसर, और एक ये आ गया आंसर एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अपने भी एम्पलीट्यूड फाइंड कर लिया एंड टाइम पीरियड भी फाइंड कर लिया। चलो अब आगे देखें नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। तो जो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस हम जो अपने सॉल्व किया, इंपॉर्टेंस यही है कि यहाँ पे जो m2 ने एक्स्ट्रा पुलिंग कर रखी है, m2 ऐसे यहाँ जो एक्स्ट्रा पुलिंग हो रही है, ठीक है, जब m2 रिलीज करेंगे वही एक्स्ट्रा पुलिंग क्या बनेगी बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ m1। ठीक है, m2 हटाने के बाद जो एक्स्ट्रा पुलिंग उसने कर रखी थी, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं इस जगह अभी ये बैलेंस कंडीशन है। ठीक है, यहाँ से हमने इसको एक्स्ट्रा पुलिंग कितना किया, x छोड़ते से ही मतलब हटा से ही, m2 हटाते से ही किलो, या हम हमारे फोर्स को हटाते से ही यहाँ जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स्ट्रा जो पुलिंग हो रही है x, वही यहाँ पे एज इट इज जो एक्स्ट्रा पुलिंग L2 हुई थी वही क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ m1। ठीक है, ये अपन ने सॉल्व किया। चलो बच्चों अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। आप कह रहे हैं व्हेन m अटैच्ड विद अ स्प्रिंग मैक्सिमम एक्सपेंशन इन स्प्रिंग इज L ऑफ 10। ठीक है, मतलब m को जैसे अपन स्प्रिंग से अटैच करके रिलीज किया, स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना आ रहा है, L आ रहा है बच्चों। अब जब भी बच्चों क्वेश्चन मैक्सिमम एक्सपेंशन बोल दे, तो उसको हमें वेट बैलेंस करके सॉल्व नहीं करते, उस समय हम यूज करते हैं बच्चों फिर एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करते हैं। क्योंकि आप जैसे स्प्रिंग बच्चों स्प्रिंग से m को अटैच करके छोड़ोगे, बॉडी एकदम नीचे आएगी, तो नीचे आने पे एक्सपेंशन जो होगा, ठीक है, मतलब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे बॉडी नीचे आ रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो स्प्रिंग जो है मतलब जो एक बहुत ज्यादा अमाउंट में खिंच जाएगी एक मोमेंट के लिए, बॉडी वापस ऊपर आएगी और इस तरह से ऑक्सीलेशन स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो क्या मतलब है कि बच्चों यहाँ पे जो स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा, मैक्सिमम एक्सपेंशन कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ से हम देखो ऐसे सॉल्व करें इसको, देखिए सॉल्यूशन नंबर 4 अपन देखें, सॉल्यूशन नंबर 4 अपन देख रहे हैं बच्चा यहाँ पे कैसे एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पे हम देखें एनर्जी लॉस। ठीक है, हम देख रहे हैं लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी।
लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों बॉडी मान लो x नीचे आई, ठीक है, बॉडी जो मतलब जो m को अपने सस्पेंड किया, x नीचे आया, मतलब स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपेंशन x है, तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी होगी mgx, ठीक है, और गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल होती है हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ से बेटा x है तो x कट जाएगा, तो क्या जाएगा यहाँ पे, हमारा पर्पस क्या है, x फाइंड करना है, तो यहाँ से x कितना आ गया, x इक्वल टू क्या जाएगा, x इक्वल टू 2mg अपॉन k, 2mg अपॉन k, ये अपने फाइंड कर लिया, क्या होगा, मैक्सिमम एक्सपेंशन इन स्प्रिंग, मैक्सिमम एक्सपेंशन इन स्प्रिंग, ठीक है। तो जब भी किसी बॉडी को हम अटैच करके रिलीज करते हैं तो मैक्सिमम एक्सपेंशन इतना ऑप्टेन होता है। हाँ, अगर ओनली इक्विलिब्रियम कंडीशन का जाए कि बॉडी m को हमने स्प्रिंग से अटैच कर रखा है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, तो उस केस में हम mg को बैलेंस करते हैं, mg इक्वल टू क्या करेंगे, kx करेंगे, ठीक है। ये k यहाँ पे ks बोल दो, चाहो तो स्प्रिंग कांस्टेंट है ks इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, ks। अब यहाँ पे ये हो गया वैल्यू ऑफ x क्या हो गई, अपने निकाल ली वैल्यू ऑफ x 2mg अपॉन ks, ठीक है, निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछा इसके अंदर, उसके बाद नेक्स्ट आपके क्या फाइंड आउट, ठीक है, यहाँ पे व्हेन m अटैच विद स्प्रिंग मैक्सिमम एक्सपेंशन, अच्छा ये l गिवन है, ये तो l गिवन है, यहाँ पे l गिवन है, इसको l लिखना है, l गिवन है l, ठीक है, ये तो l गिवन है, तो यहाँ पे इसको हम l पुट कर देंगे l स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमने यहाँ पे l की फाइंड कर ली, l इक्वल टू कितना है, मैक्सिमम एक्सपेंशन, l इक्वल टू mg अपॉन ks, ठीक है। अब आपसे कह रहा है फाइंड आउट t एंड a ऑफ sm ऑफ m। अब यहाँ पे देखिए बॉडी जो ऑक्सीडेट होगी, हम जानते हैं एक्सपेंशन जो होता है एक्स्ट्रा, इक्विलिब्रियम के बाद जो एक्स्ट्रा एक्सपेंशन होता है, वही एक्स्ट्रा एक्सपेंशन किसको शो करता है, एम्पलीट्यूड को, ठीक है। तो हम देखें पहले हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम याद करें, इन इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे देखिए mg इज इक्वल टू क्या होगा, ks x, तो यहाँ से ks x, तो इससे बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू mg अपॉन ks, तो mg अपॉन ks को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, l/2 हो जाएगा, l/2, ठीक है। तो यहाँ पे इन इक्विलिब्रियम में बॉडी में स्प्रिंग में एक्सपेंशन कितना है, l/2, इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक्सपेंशन कितना है, l/2, मतलब अभी ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, l/2 आ रही है। अब यहां से जितना एक्स्ट्रा खींचेंगे, ठीक है, वही क्या बनेगा, इसका एम्पलीट्यूड। टोटल इसके अंदर पुलिंग कितनी थी बेटा, l, और अभी इक्विलिब्रियम में पुलिंग कितनी ऑप्टेन हुई, आपको कितनी ऑप्टेन हुई, l/2, ठीक है। तो इन इक्विलिब्रियम के mg इज इक्वल टू अपने क्या किया, इसको kx ले लो, चलो एक काम करते हैं, इसको ks l1 बोल लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा समझने में, इसलिए बच्चों l1 कितना हो गया, ये l1 हो गया है mg अपॉन ks, दैट इज l/2। तो अब एक्स्ट्रा जो एक्सपेंशन हुआ है उसके बाद l1 के बाद वही क्या बनता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहां से हम देखें एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंशन जो पहले एक्स्ट्रा कितना हो, l में से माइनस कर दो l1 को, मींस l माइनस l/2, तो इज इक्वल टू क्या जाएगा, l/2, ये क्या बनेगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, l/2। टोटल एक्सपेंशन कितना, तो यहां से तक, यहां से लेकर यहां तक टोटल एक्सपेंशन था l, उसमें से ये l1 अपन ने फाइंड कर लिया, l/2 आया, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी बची, l माइनस l1, दैट इज l माइनस l/2, तो l/2 का इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम फाइंड करना है टाइम पीरियड। अब जो टाइम पीरियड फाइंड करें तो t इक्वल टू हम जानते हैं, जैसे मैंने देखा था फॉर्मूला, t इक्वल टू पाई रूट ऑफ l अपॉन g होता है, t इक्वल टू पाई रूट ऑफ L2 अपॉन g बनेगा, ये L2 अपॉन g, L1 अपॉन g, सॉरी L1 अपॉन g, यहाँ पे L1 अपॉन g। अब जो L1 क्या है, यहाँ पे L1 जैसे बताया था मैंने, एक्सपेंशन इन इक्विलिब्रियम, तो अभी इक्विलिब्रियम में एक्सपेंशन कितना है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में एक्सपेंशन कितना है, L1, तो इसलिए L1 पुट कर दिया अपने, यहाँ पे ये L1 क्या होता है, एक्सपेंशन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे L1 पुट कर देंगे l/2, तो t इक्वल टू क्या जाएगा, 2 पाई रूट ऑफ L1 को l/2 पुट कर देंगे तो L/2g, ये आंसर आ जाएगा इसका टाइम पीरियड का। ये लो, ये अपने टाइम पीरियड फाइंड कर लिया, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। चलो उसके बाद फिर आगे देखें एग्जांपल नंबर 5। आपसे कह रहा है ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्प्रिंग पेंडुलम इज ओमेगा इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकंड एट एक्सपेंशन x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इन स्प्रिंग वेलोसिटी ऑफ m इज v इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट a, एम्पलीट्यूड आपको फाइंड करना है। तो चलो देखो अभी अपन ने यहाँ पे जो
बेसिक चीजें पढ़ी थी एसएम के बारे में, जो फर्स्ट डे पढ़ने पड़ा था, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह सारी चीजें पढ़ी अपन ने। ये जनरल चीजें थी, एवरी एसएम में ट्रू होती है। एवरी एसएम में बॉडी ऑक्सीलेट हो रही है, तो एवरी एसएम के लिए ये सारे फॉर्मूले अपन यूज कर सकते हैं जो अपन ने पहले पढ़े थे। ठीक है, पढ़े थे वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, फोर्स के बारे में, जो जितने भी सारे फॉर्मूले पढ़े हैं एनर्जी के बारे में, वो सारे फॉर्मूले एवरी एसएम के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे स्प्रिंग पेंडुलम वाली एसएम के लिए वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछ लिया, तो घबराने की कोई बात नहीं बेटा, वही फॉर्मूला यूज करना है। अपन ने कहा था यहाँ पे वेलोसिटी एंड एक्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है वी एंड एक्स में क्या होता है रिलेशन, वी एंड एक्स में रिलेशन पढ़ते हैं, वी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे वी की वैल्यू में गिवन है, कितनी गिवन है, वी की वैल्यू 9। ठीक है, वी की वैल्यू 9 गिवन है, ये 9 रख देंगे। ओमेगा हमें कितना गिवन है, 3 है, 3 रख दिया। ठीक है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखो बेटा, ये 3 से ये 9 3 टाइम्स कट जाएगा, ये 3 टाइम्स कट गया। बोथ साइड हम स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करेंगे तो 9 इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करें, एक्स जो 4 सेंटीमीटर गिवन है इसको 4 मीटर कर लेते हैं। 4 मीटर, थोड़ी कैलकुलेशन इजी रहेगी 4 मीटर, अदरवाइज तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को। 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स हमें यहाँ पे कितना गिवन है, एक्स तो 4 गिवन है, तो 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी अपन जरूर, एक बार देखें दोबारा। तो v इज इक्वल टू, हाँ तो देखिए ठीक है, ये सही है। यहाँ पे 9 स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, ये जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा रिजल्ट, ये इज इक्वल टू जाएगा 25। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू कितना है बेटा, ए इज इक्वल टू 5 मीटर। तो एम्पलीट्यूड कितना जाएगा इसका, 5 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अपन ने 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए स्प्रिंग पेंडुलम पे। ठीक है, अब इस पे आपको एक दो चीजें थोड़ी चलो और समझाऊं आपको मैं। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखें, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इस टाइप जो एक नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग गिवन है, नेचुरल लेंथ इस तरह से, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ इस तरह से एल है। एल बच्चों क्या बच्चों उसकी नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक बॉडी को यहाँ से इसको कंप्रेस किया, बॉडी को हमने स्प्रिंग से टच किया और यहाँ पे कंप्रेस किया, कितना कंप्रेस किया, L/2। अब यहाँ से कंप्रेस करके अपन रिलीज कर रहे हैं। अब जैसे रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आना चाहिए और बॉडी एम इधर जाएगी और यहाँ से यहाँ पहुंचते ही ये स्प्रिंग से डी अटैच हो जाएगी, इस स्प्रिंग से डी अटैच हो जाएगी, फिर यहाँ पे इधर जाएगी। ठीक है, और यहाँ से टकराएगी और यहाँ बता रहा है इलास्टिक कोलिजन है, फिर यहाँ से वापस लौट के आएगी उसी स्पीड से जैसे टक जाई थी, उसी स्पीड से वापस आएगी, यहाँ से इसको स्प्रिंग लेगी वापस, फिर वापस से स्प्रिंग से अटैच होगी, वापस अपने इसे कंप्रेस करके यहाँ पहुंच जाएगी। तो उसका 1 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बताना है बच्चों, इस 1 साइकिल में इसका जो टोटल टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट करना है। इफ m रिलीज आफ्टर L/2 कंप्रेशन इन स्प्रिंग, देन टाइम पीरियड ऑफ m हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे सोल्व, यहाँ समझना, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन नंबर 6 अपन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बच्चा, आप इसमें टाइम हम फाइंड करें t नेट, तो t नेट इज इक्वल टू क्या है बच्चों, t1 प्लस t2। समझना बातों में, t1 प्लस t2 क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ बच्चों इसमें ये जो ऑब्जेक्ट स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे जब यहाँ से अपन इसको रिलीज किया, इधर आया, यहाँ पहुंचते पहुंचते अब ये अपनी मीन पोजीशन पे यहाँ से रिलीज होगा और ये मैक्सिमम वेलोसिटी रिलीज होगा। बच्चों अपन जानते हैं जब किसी बॉडी को स्प्रिंग से कनेक्ट करके रिलीज करते हैं तो जब अपनी स्प्रिंग अपनी नेचुरल फॉर्म में आएगी, उसके बाद बॉडी यहाँ से डी अटैच हो रही है, तो वहां पे इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। बॉडी अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब v max इक्वल टू होता है a ओमेगा होता है ना, v max इक्वल टू a ओमेगा, तो a ओमेगा से यहाँ से इस स्प्रिंग से ये डी अटैच होगा और फिर आगे जाएगा v max से, यहाँ से स्प्रिंग से डी अटैच हो गया v max से आगे जा रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस v max से आएगा। तो हम देखें इधर कांस्टेंट स्पीड जा रहा है, वापस कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, यहाँ से फिर स्प्रिंग से अटैच हो गया है और फिर इसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया। मतलब इसने बच्चों कंप्लीट ऑक्सीलेशन में इसने हाफ टाइम तक तो स्पीड कांस्टेंट स्पीड से मोशन किया है बाय v max, एंड बच्चों बाय v max को कांस्टेंट स्पीड से मोशन किया है, एंड हाफ टाइम पीरियड में इसने स्प्रिंग के साथ अटैच होके ऑक्सीलेशन किया है। ठीक है, तो इसका जो टोटल टाइम पीरियड है हम कह सकते हैं t1 प्लस t2। तो अच्छा यहाँ पे ये t1 क्या है, ये t1 बता रहा है t/2 ऑफ स्प्रिंग को, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, और t2 क्या है, ये t2 है, ये है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव किया हुआ है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। तो यहाँ पे दो तरह के मोशन हो रहे हैं इसके अंदर, इस कंप्लीट एसएम में
जो कंप्लीट एसएम है ये दो तरह के ऑक्सीलेशन का कॉम्बिनेशन है। एक में तो स्प्रिंग के साथ अटैच होकर बॉडी मूव कर रही है और आगे बच्चों बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जाके वापस आ रही है। ठीक है, तो हम देखें इस कंप्लीट टाइम पीरियड को फाइंड करें T1 प्लस T2 की हेल्प से। तो T1 तो कितना होगा T/2। T/2 आपको बताइए स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ये होता है हाफ ऑफ 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन ks। ये तो अपन ने दिया किसके बारे में, स्प्रिंग का लिख दिया T/2 प्लस T/T2 रखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी यहाँ पे 2l। क्यों बच्चों देखिए यहाँ से इस जगह से D अटैच हुआ थी बॉडी, फिर यहाँ से आराम से गई l डिस्टेंस ट्रेवल करी, वापस l डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो जाने आने में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई 2l। और स्पीड कितनी थी बच्चों उसकी Vmax से ये मूव कर रही थी आगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा, ये कितना हो गया ये पाई रूट ऑफ m अपॉन ks तो ये हो गया। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 2l अपॉन Vmax इक्वल टू क्या था बच्चों a ओमेगा। Vmax का फॉर्मूला अपन जानते हैं a ओमेगा होता है। अब यहाँ पे ये लो पुट कर दें a एंड ओमेगा की वैल्यू। तो यहाँ से बच्चों जो बॉडी ऑक्सीलेट हो रही है स्प्रिंग के साथ उसका एम्पलीट्यूड कितना बन रहा है L/2। हम देख रहे हैं जब बॉडी स्प्रिंग के साथ अटैच और डी अटैच हो रही है मीन पोजीशन से कितना एम्पलीट्यूड बन रहा है इसका L/2 बन रहा है। तो L/2 एंड ओमेगा इज इक्वल टू हम जानते हैं रूट ऑफ k/m होता है, रूट ऑफ k/m। तो ks/m ये रख दिया अपने ओमेगा वैल्यू रूट ऑफ ks/m। ठीक है, तो ऊपर चल जाएगी l से तो l कट गया तो 4 टाइम्स ऑफ m अपॉन ks आया। तो उसमें हम रूट m अपॉन ks कॉमन ले लें तो आएगा पाई प्लस 4 रूट ऑफ m अपॉन ks। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया बच्चों। क्लियर, 6 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, बात पहले पढ़ी। चलो अब देखें एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 से पहले चलो आपको एक दो चीजें और समझाऊं मैं। देखिए अब यहाँ पे देखो बच्चों, देखिए अब स्प्रिंग पेंडुलम के कुछ इंटरेस्टिंग केस अपन समझते हैं बच्चों। देखिए तो मान लो यहाँ पे एक M1 बॉडी है, M1 बॉडी बच्चों ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है इस तरह से, और यहाँ पे M2 बॉडी कनेक्टेड है इसके साथ, अदर बॉडी M2। ठीक है, अब बच्चों बॉडी इस तरह से ऑक्सीडेट हो रही है, यहाँ पे इस तरह से ये बॉडी साथ साथ पास आ रही है इस तरह से, और साथ साथ बच्चों दूर जा रही है इस तरह से ऑक्सीलेशन हो रहा है। पहले पास आ रही है फिर दूर जा रही है, इस तरह से वाइब्रेशन हो रहा है इसमें। ठीक है, फिर इधर जा रही है इस तरह से, यहाँ पे बॉडी ऑक्सीडेट कर रही है इस तरह से, इसमें एसएचएम हो रहा है। तो जो इस एसएचएम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है आप डायरेक्ट याद रखें, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट Ks है। तो जो हियर जो टाइम पीरियड होता है T इक्वल टू होता है 2 पाई रूट ऑफ म्यू अपॉन Ks। म्यू बच्चों यहाँ पे क्या है रिड्यूस मास। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है इसका म्यू अपॉन Ks वेयर म्यू इक्वल टू होता है बच्चों m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये रिलेशन है इसका। ठीक है, यहाँ बच्चों अगर जैसे आपको दोनों बॉडी के मास अगर सेम दे रखे हैं सपोज, ठीक है, हम कहते हैं इफ m1 इक्वल टू m, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, तो आप देखो उसका म्यू क्या जाएगा, देन म्यू इक्वल टू जाएगा m इंटू m अपॉन m प्लस m। तो क्या होगा ये m/2। अब ये रख देंगे इसमें, इससे बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा T इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ म्यू। तो म्यू कितना है m/2, तो m/2 Ks ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। T इक्वल 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन 2 Ks ये बनेगा इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब आगे देखिए बच्चों इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें इसके अंदर। एक तो पॉइंट हो गया ये, नेक्स्ट स्टार पॉइंट की फॉर्म में समझें एक और। देखिए इधर देखो ये नेक्स्ट स्टार पॉइंट इस तरह से। अब यहाँ पे कोई स्प्रिंग पेंडुलम कुछ इस तरह से बना हुआ है, देखिए इस तरह से यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्टेड है, क्या बच्चों ये स्प्रिंग है, ये आगे बच्चों एक स्फेरिकल बॉडी है, जरूरी नहीं स्फेरिकल मतलब इस तरह की बॉडी है कि जो ये रोलिंग मोशन कर सकती है यहाँ पे सरफेस पे। ये बच्चों ये स्फेरिकल बॉडी भी हो सकती है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी भी हो सकती है, ये एक डिस्क की फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब कुछ इस तरह की बॉडी है। ठीक है, ये कोई बॉडी है इस तरह से जो कि ये इसकी एक्सिस के अबाउट यहाँ पे रोटेशन मोशन कर सकती है, इसकी एक्सिस है। तो यहाँ पे इस तरह से ये इस तरह से इसके अंदर ऑक्सीलेशन मोशन हो सकता है, मतलब बॉडी ये इस तरह से इस पर रोलिंग मोशन करेगी, यहाँ पे कभी इधर जाएगी फिर जाएगी, इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीलेशन हो रहे हैं इसमें। इस बच्चों बॉडी ऑक्सीलेट कर रही है, ठीक है, ये इसके ऊपर एक्सेल शो करती है, एक्सेल है ये, ठीक है एक्सेल। तो बॉडी यहाँ बच्चों इस टाइप से इसमें लेफ्ट राइट रोटेशन मोशन कर रही है। तो यहाँ बच्चों इसके जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला हियर T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ
m अपॉन के एस, m इसका मास है बेटा, m अपॉन के एस रूट ऑफ ब्रैकेट में के एस 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वही है जो अपन पढ़ते हैं रोटेशन मोशन में, ठीक, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये उसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। और जहां पे देखिए इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें मान लो डिस्क की, डिस्क के लिए आप जानते हो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है 1/2 होता है, ठीक है, फॉर डिस्क, डिस्क के लिए अपन जानते हो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे टाइम पीरियड का जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन के एस 1 प्लस 1/2, तो कितना बन जाएगा 3/2, तो टाइम पीरियड का जाएगा 2 पाई रूट ऑफ 3/2 m अपॉन के एस, ये बन जाएगा। वैसे अगर डिस्क को हमने कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे और ये डिस्क लेफ्ट राइट ऑफसेट हो रही है मतलब रोलिंग मोशन करते हुए, तो उस केस में ये टाइम पीरियड t 3/2 m अपॉन के एस होती है। हाँ, अगर ये स्फीयर होता तो स्फीयर के लिए अपन जानते हो क्या होता है, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 और अगर होलो स्फीयर होता तो 2/3, ये रख के अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद फिर हम आगे देखें, इसमें नेक्स्ट टॉपिक अपन देखें बच्चों, जो स्प्रिंग कांस्टेंट जो k है, देखिए नेक्स्ट चीज आप समझाऊं, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है जो k, ये क्या शो करता है, हार्डनेस ऑफ स्प्रिंग को। स्प्रिंग कांस्टेंट रिप्रेजेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट k, और जहां पे अपन k जो लिख रहे हैं उसको k लिखेंगे आगे से अपन, अब आगे अपन स्प्रिंग कांस्टेंट k यूज करेंगे बार बार, वैसे तो k से k लिख रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट k रिप्रेजेंट हार्डनेस ऑफ स्प्रिंग, हार्डनेस ऑफ स्प्रिंग को शो करता है बच्चों, मतलब जितनी हार्ड स्प्रिंग है उसका k उतना लार्ज होगा, ठीक है, हार्ड स्प्रिंग का k लार्ज होगा, सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए k स्मॉल होता है, ठीक है, तो हार्ड स्प्रिंग के लिए k क्या होता है जो लार्ज होता है, ठीक है, फॉर मोर हार्ड स्प्रिंग, ठीक है, कहते हैं फॉर मच हार्ड स्प्रिंग, ठीक है, फॉर मच हार्ड स्प्रिंग k इज इक्वल टू लार्ज, ठीक है, मच हार्ड स्प्रिंग k इज इक्वल टू लार्ज, जितनी ज्यादा स्प्रिंग हार्ड होगी उसका k बच्चों का लार्ज होता है। अब बच्चों k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, उसका मटेरियल क्या है, इसकी वायर की थिकनेस कितनी है, जो सर्किल अपने बनाए सर्किल की रेडियस कितनी है, इसके अंदर जो लूप्स हैं उसकी रेडियस क्या है, कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। इसका जो मेन फैक्टर्स पे न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों वो है नेचुरल लेंथ, ठीक है, तो बच्चों k इज डिपेंड ऑन इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन नेचुरल लेंथ। तो यहाँ पे कैसे डिपेंड करता है, इससे डिपेंडेंसी उसकी k इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1/L, और जितनी ज्यादा बच्चों लेंथ होगी स्प्रिंग उतना सॉफ्ट बिहेव करेगी, मींस यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी बच्चों स्मॉल। लॉन्ग स्प्रिंग हम जानते हैं सॉफ्ट स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रही होती है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट स्मॉल होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसी बेस एग्जांपल अपन ले रखा है, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7, तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 7 को समझें। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपसे कह रहा बच्चों, इस तरह बच्चों एक लॉन्ग स्प्रिंग है, ठीक है, इसके टाइम पीरियड का इसका एसएम का टाइम पीरियड कितना बच्चों t है, ठीक है, फिर हमने इसके n पार्ट्स किए, n पार्ट्स करके वन पार्ट है, अपन वन पार्ट से अपन m को ऑफसेट करा रहे हैं, तो टाइम पीरियड क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो समझो देखो इसमें सॉल्यूशन नंबर 7 में k ईच पार्ट के लिए अपन देखें k ईच पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ k। क्यों हो जाएगा बच्चों n टाइम्स ऑफ k, बिकॉज ऑफ l डैश इक्वल टू क्या होगा बच्चों l/n, ठीक है। हमने n पार्ट की जो नेचुरल लेंथ थी वो 1/n टाइम्स हो गई है, नेचुरल लेंथ 1/n टाइम्स जाएगी, ठीक है, तो इसलिए जो उसका कांस्टेंट है k वो क्या हो जाएगा n टाइम्स ऑफ k हो जाएगा। अब अपन जानते हैं बच्चों नाउ t इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, t डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k ईच लिखेंगे, k ईच, तो k ईच कितना बच्चों n टाइम्स ऑफ k है, तो 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन n टाइम्स ऑफ k। तो बच्चों यहाँ पे 1/√n तो बच जाएगा, 2 पाई रूट m अपॉन k को अपन क्या लिख दे t लिख दे, तो क्या जाएगा t अपॉन रूट n, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 पाई रूट m अपॉन k तो क्या है कैपिटल T में से यहाँ पे t डैश कितना हो गया t/√n, इसका आंसर आ गया t/√n, ठीक है। ये अपन ने समझा बच्चों किसके बारे में,
ये स्प्रिंग पेंडुलम से रिलेटेड अपन ने बेसिक चीजें अपन ने देख ली। चलो उसके बाद बच्चों पे देखें अपन कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग पेंडुलम में हमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ कई कई सारे जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई मास m है, कई सारी मेनी स्प्रिंग की कॉम्बिनेशन से कनेक्टेड है, तो नेट टाइम पीरियड क्या होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा हमें स्प्रिंग कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा। तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो जो दो टाइप के अपन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट अपन देखें बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और जो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ओनली वन स्प्रिंग m से कनेक्टेड होती है, बाकी सारी स्प्रिंग एक के बाद एक कनेक्ट होती है। ओनली वन स्प्रिंग ही m से कनेक्टेड होगी, ठीक है, ओनली वन स्प्रिंग विल बी connected with m। ओनली बच्चों वन स्प्रिंग ही m से डायरेक्टली कनेक्टेड होगी, विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड, ओनली वन स्प्रिंग विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद m, ठीक है। तो बच्चों उसे बोलते हैं स्प्रिंग में सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए पहले इस तरह से बच्चों, यहाँ पे ये कोई बॉडी, ये यहाँ से हमने ये एक स्प्रिंग ली, ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट स्प्रिंग कनेक्टेड है, फिर आगे नेक्स्ट स्प्रिंग कनेक्टेड है, इस तरह से आगे बॉडी m। तो चाहे बॉडी m इस तरह से यहाँ से ऑक्सीलेट हो रही है। तो जो हम देखें इस तरह से ग्राउंड पे हम देख रहे हैं बॉडी m ऑक्सीलेट हो रही है, ये कई सारी स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, K2, K3, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी ऑक्सीलेट होगी, तो यहाँ से हम देख रहे हैं इस टाइप से एवरी स्प्रिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, कोई हार्ड स्प्रिंग भी है, कोई सॉफ्ट स्प्रिंग भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरी स्प्रिंग में यहाँ पे जो यहाँ पे एक तरह से जो एक तरह से हम समझे लेंथ जो होगी एक्सपेंशन, हर स्प्रिंग में एक्सपेंशन क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट। इसमें एक्सपेंशन मान लो L1 है, इसमें L2 है, इसमें L3 है। कोई सॉफ्ट स्प्रिंग होगी तो उसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा, हार्ड स्प्रिंग में एक्सपेंशन कम होगा। तो यहाँ पे लेंथ सब में डिफरेंट डिफरेंट होती है। टोटल लेंथ क्या होती है, L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, मतलब टोटल एक्सपेंशन L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। बट यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हुआ, यहाँ पे फोर्स तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो सब में बच्चों फोर्स क्या होता है सेम होता है, जो कि टेंशन फोर्स के इक्वल होता है। सब में फोर्स की वैल्यू सेम होती है, बट सब में जो नोट एक्सपेंशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे जो k नेट है हियर, यहाँ बच्चों इसमें जो 1 अपॉन k नेट की वैल्यू मिलती है, 1 अपॉन k नेट इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3, ये मिल रहा होता है, इस तरह से फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। और अगर बच्चों n सिमिलर स्प्रिंग्स हैं, n सिमिलर स्प्रिंग्स हैं, तो उसको हम क्या करते हैं n अपॉन k, n अपॉन k ये बन जाएगा बच्चों, अगर n सिमिलर स्प्रिंग है, ठीक है, फॉर n सिमिलर स्प्रिंग्स, फॉर n सिमिलर स्प्रिंग्स। अच्छा अगर n सिमिलर स्प्रिंग्स है तो k नेट क्या बन जाएगा बच्चों, k नेट क्या हो जाएगा, k नेट इक्वल टू जाएगा k नेट इक्वल टू k बाई n, k नेट इक्वल टू क्या बन जाएगा, k बाई n बन जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर ओनली 2 स्प्रिंग्स है, अगर ओनली 2 की बात करें, फॉर 2 स्प्रिंग्स, ओनली बच्चों 2 स्प्रिंग्स हैं, तो यहाँ पे ओनली इसी पोर्शन का यूज करेंगे, 1 अपॉन k नेट इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। तो k1 k2 एलसीएम ले लो उसमें, तो एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यह जाएगा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, k नेट इक्वल टू एलसीएम लेके इन्वर्स कर दें तो k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 ये बनता है, ठीक है। अगर 2 स्प्रिंग्स कनेक्टेड हैं सीरीज में, तो k नेट इक्वल टू क्या जाएगा, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, क्लियर। ये तो क्या सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। अब बच्चों को सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एवरी स्प्रिंग पैरेलल होती हैं, आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और सभी की सभी m से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। ईच स्प्रिंग विल बी पैरेलल एंड कनेक्टेड विद m, डायरेक्टली कनेक्टेड विद m। वो ईच स्प्रिंग विल बी पैरेलल एंड डायरेक्टली कनेक्टेड विद m, डायरेक्टली कनेक्टेड विद m, ठीक है। तो किस तरह से देखिए यहाँ पे अपन समझे ये डायग्राम, ये इस तरह से ये स्प्रिंग्स हैं, ये भी एक स्प्रिंग, ये अदर स्प्रिंग, ये अदर स्प्रिंग, ठीक है। ये सारी स्प्रिंग्स क्या बच्चों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, ठीक है। ये क्या बन रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, k1 k2 एंड k3
अब बच्चों यहाँ पे देखिए अगर इस तरह से कनेक्टेड होती है, समझना बात को, ये डायग्राम मतलब बच्चों इस तरह से अगर ये कनेक्शन है, एक ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, एक ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, यहाँ पे बॉडी एम है ये, एंड थर्ड स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है। ये भी क्या बन रहा है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों है पैरेलल कॉम्बिनेशन, गौर से कीजिए, एवरी स्प्रिंग, जितनी भी स्प्रिंग है सभी पैरेलल है आपस में, और तीनों की तीनों स्प्रिंग जो है वो मास m से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी किसको शो कर रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को। ठीक है, ये भी डायग्राम पैरेलल कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखें हियर, इस बच्चों यहाँ पे के नेट का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ सिस्टम बच्चों थोड़ा हार्ड हो जाएगा स्प्रिंग, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारी स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो यहाँ पे अभी सिस्टम थोड़ा हार्ड हो जाएगा ज्यादा, मतलब यहाँ पे के नेट की लार्ज हो जाएगी। यहाँ जो के नेट होता है, के नेट की वैल्यू होती है के नेट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस डॉट 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 ये होती है। और अगर n स्प्रिंग्स हैं सिमिलर तो क्या बन जाएगा ये n टाइम्स ऑफ K, n टाइम्स ऑफ K फॉर n सिमिलर स्प्रिंग्स, m सिमिलर स्प्रिंग्स हैं। ठीक है, तो सिमिलर स्प्रिंग्स के लिए ये बन जाता है रिजल्ट n सिमिलर स्प्रिंग्स, n सिमिलर स्प्रिंग्स है तो रिजल्ट क्या बन जाएगा बच्चों, n टाइम्स ऑफ K हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ये अपन देख लिया K नेट की वैल्यू। अब बच्चों उसके बाद फिर देखें यहाँ पे, ये तो रिजल्ट आ गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, देखिए एग्जांपल नंबर 8 अपन सोल्व करें, सॉल्यूशन नंबर 8 अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपसे कह रहा है फाइंड आउट टी फॉर फॉलोइंग सिस्टम, इन सिस्टम के लिए हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो चलो देखो यहाँ से पहले अपन देखें, फर्स्ट में ये दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम देखें m से केवल 3k एक ही कनेक्टेड है, ये दोनों पहले बना रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस दोनों की जो नेट वैल्यू बताओ क्या बनेगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट वैल्यू 2k प्लस 4k कितना हो जाएगा, 6k। कितना बनेगा बच्चों, ये तो 6k आएगा। अब 6k इस 3k के साथ क्या बना रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे अपन देखें जो टी नेट आएगा, टी नेट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई अपॉन सम कर दो, कितना जाएगा 6k इंटू 3k। क्योंकि आप देखो बच्चों 6k एंड 3k किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। 6k एंड 3k आपस में एक के बाद एक सीरीज में कनेक्टेड है, तो अप्लाई कर दिया k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, 6k प्लस 2k, तो क्या बन गया बेटा ये 6k प्लस 3k, तो क्या बन जाएगा 2k हो जाएगा, ये हो गया 2k। अब यहाँ से टी नेट का जो फॉर्मूला है उसके अंदर दो, k नेट इक्वल टू टी नेट इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k नेट। तो k नेट कितना आ रहा है, 2k आ रहा था, 2k रख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन 2k। चलो अब देखें सेकंड बच्चों, देखो यहाँ पे तीनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, क्योंकि तीनों की तीनों मास m से कनेक्टेड है। ये डायग्राम बन रहा है, तीनों की तीनों m से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे k नेट क्या हो जाएगा, सिंपल ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये टी नेट नहीं है तो k नेट है, ये तो क्या निकाला अपन ने, k नेट। अब बच्चों यहाँ पे k नेट निकालेंगे, k नेट तो क्या जाएगा, k नेट को सबको ऐड कर दो, 2k प्लस ये लगा रहा हूँ फॉर्मूला में, ये वाला फॉर्मूला k1 प्लस k2 प्लस k3, तो ये सारे के सारे पैरेलल में कनेक्टेड है। 2k प्लस 4k प्लस 3k कितना हो गया बेटा, ये 9 टाइम्स ऑफ k, ये हो गया 9k। ठीक है, तो यहां से टी नेट फाइंड करेंगे तो नीचे 9k रख दो, तो टी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन 9k, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब एक बच्चों एग्जांपल नंबर 9 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इन एग्जांपल 7 व्हाट विल बी t डैश इफ ऑल पार्ट्स कनेक्ट इन पैरेलल विद m। मतलब बच्चों ये अपन यहाँ पे 7 में इसके n पार्ट्स किए, अभी टाइम पीरियड t था, हमने n पार्ट्स कर दिए, इसके n पार्ट्स कर दिए, एवरी पार्ट का k ईच कितना आया था बच्चों, अभी हम देखा था यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7 ये रहा, k ईच कितना आया था, n टाइम्स ऑफ k। तो आपसे कह रहा है कि प्रत्येक पार्ट को, एवरी पार्ट को हमने किसमें कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। तो हम देखें इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन नंबर 9 अपन देख रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 9 क्या से पता k ईच, तो ईच पार्ट तो कितना आ गया था यहाँ पे, n टाइम्स ऑफ k आ गया था। अब देखें इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब यहाँ पे जो k नेट बनेगा कितना बनेगा बच्चों, k नेट की वैल्यू इन पैरेलल कॉम्बिनेशन k नेट इज इक्वल टू, आप बताया था मैंने, ये होता है k नेट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ k। ठीक है, यहाँ पे n टाइम्स ऑफ k होता है, तो n टाइम्स ऑफ k ईच कर दें। ठीक, k नेट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ k ईच, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पार्ट्स है सभी को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब k ईच कितना है यहाँ पे, n टाइम्स ऑफ k ईच यहाँ पे n टाइम्स ऑफ k ये रख दिया अपन ने, तो क्या हो जाएगा ये n स्क्वायर k। तो जो k नेट आ गया n स्क्वायर अपॉन k। अब यहाँ पे देखें t इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1 अपॉन रूट k।
टी प्रोपोर्शनल टू, हम जानते हैं टी और 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन होता है, तो टी प्रोपोर्शनल टू रूट के है, के की वैल्यू यहाँ पे हम देख रहे हैं n स्क्वायर टाइम्स हो गई है, तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी तो 1 अपॉन n टाइम्स जाएगा, तो t डैश इक्वल टू क्या बेटा t बाई n ही आ जाएगा इसका आंसर, बिकॉज यहाँ पे k की वैल्यू n स्क्वायर टाइम्स हो गई है, k यहाँ था ना k नेट की वैल्यू n स्क्वायर टाइम्स, तो यहाँ पे t डैश बोलना है तो t डैश इक्वल टू आएगा t बाई n, ये आएगा रिजल्ट। ठीक है, ये अपन ने एग्जांपल नंबर 9 भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आई बस समझो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 9 देख लिया अपन ने। चलो आगे और देखें, तो देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखें बच्चों, एक डायरेक्ट रिजल्ट है, इस तरह 3 स्प्रिंग्स कनेक्टेड है। ठीक है, तीनों सेम स्प्रिंग्स कनेक्टेड है, ये वर्टिकल है और ये दोनों स्प्रिंग्स के बीच में एंगल थीटा गिवन है। ठीक है, तो जहाँ पे अगर इस बॉडी को अपन हल्का सा नीचे खींच के छोड़ें तो ये बॉडी इस टाइप से एस में स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो जहाँ पे जो केनेट है इस सिस्टम का जो केनेट होता है ये होता है के 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सपोज आपको थीटा 90 डिग्री का जा रहा है, थीटा इज 90 डिग्री, तो उस केस में केनेट क्या हो जाएगा, देन केनेट इज इक्वल टू के 1 + 2। अब जो cos स्क्वायर पे 90 बाई 2 करेंगे तो 45 हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करना है आपको, और जो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बनेगा, 1 + 1 2 हो गया। केनेट कितना है बच्चों 2k, केनेट की रूट 2 क्या आई। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम पीरियड t = 2 पाई रूट ऑफ, ठीक है, टाइम पीरियड t = 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन केनेट, केनेट कितना है बच्चों 2k। ठीक है, ये क्या आएगा इसका टाइम पीरियड। ठीक, कुछ नहीं किया अपने केनेट की वैल्यू पुट कर दी 2k, तो ये टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम आ गया। ठीक है, ऐसे कितना भी एंगल गिवन हो सकता है आपसे कहते तीनों स्प्रिंग्स में एंगल सेम है, तीनों स्प्रिंग है, एवरी स्प्रिंग में एंगल सेम आ रहा है, मतलब तीनों एंगल सेम है, तो थीटा कितना जाएगा बेटा 120, फिर 120 लेके सॉल्व कर लेंगे तो उससे आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह सिचुएशन में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे कह रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ m विद 2 डिफरेंट स्प्रिंग्स आर t1 एंड t2, फाइंड आउट t नेट ऑफ m। ठीक है, विद फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। मतलब बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहना चाहता है, जैसे अपन ने यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्यूशन अपन समझे इसका क्या है। देखिए आप जानते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t = 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k, ये अपन जानते हैं। ठीक है, अब बेटा यहां से अगर मैं स्क्वायर कर दूं बोथ साइड एंड k फाइंड करूं तो k = क्या जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करेंगे t स्क्वायर हो जाएगा या 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो k को उधर लें तो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m अपॉन t स्क्वायर, ये आएगी वैल्यू k की। ठीक है, क्या किया मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया और k को उधर ले गए, t स्क्वायर को नीचे ले आए अपन, तो जाएगा k = 4 पाई स्क्वायर m अपॉन t स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा हूं हम यहाँ पे एक मास m है, इसको 2 डिफरेंट स्प्रिंग के साथ, 2 डिफरेंट स्प्रिंग्स के साथ अलग अलग अपन ऑक्सीडेट करा रहे हैं। ठीक है, एक बार फर्स्ट स्प्रिंग के साथ ऑक्सीडेट कराया, टाइम पीरियड t1 है, एक बार नेक्स्ट स्प्रिंग के साथ ऑक्सीडेट कराया, टाइम पीरियड t2 है। आपसे कह रहा है कि हम दोनों स्प्रिंग को एक बार सीरीज में कनेक्ट करके फिर m को अपन उससे अटैच कर रहे हैं, तो हमें टाइम पीरियड बताना है क्या होगा, और एक बार दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके फिर m को अटैच कर रहे हैं, टाइम पीरियड क्या होगा, दोनों में कैलकुलेट करना है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन अपन देखें सीरीज कॉम्बिनेशन, तो देखिए बेटा इन सीरीज, अब बताइए इन सीरीज कॉम्बिनेशन में केनेट की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन केनेट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। अब चो केनेट को पुट कर दें यहाँ पे, ये यहां से वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या जाएगा, देखिए ये हो जाएगा t नेट स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m इज इक्वल टू क्या बनेगा ऐसे फिर 1 यहाँ पे 1 अपॉन k1 में हो जाएगा t1 स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m, ठीक है, फिर प्लस t2 स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m। तो यहाँ से देखिए सब जगह 4 पाई स्क्वायर m तो कट गए, तरह से ये रिजल्ट आ गया। फिर आप इसका रूट कर दो तो t नेट इज इक्वल टू कितना जाएगा, t नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर सीरीज कॉम्बिनेशन का। ऐसे ही हम पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर सकते हैं। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बताइए क्या होता है बच्चों, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे k नेट इज इक्वल टू कैसे फाइंड करते हैं, k1 प्लस k2 से, k नेट इज इक्वल टू k1 प्लस k2। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं k की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, मतलब 4 पाई स्क्वायर m अपॉन t नेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन
T1 स्क्वायर, ठीक है, T1 स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T2 स्क्वायर, ठीक है, तो 4 पाई स्क्वायर m 4 पाई स्क्वायर m तो कट जाएंगे, ठीक है, तो 1 अपॉन टी नेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आ गया 1 अपॉन T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T2 स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा रिजल्ट। अब यहाँ पे इसको एलसीएम लेके इन्वर्स कर देंगे, एलसीएम लेके इन्वर्स कर देंगे तो क्या जाएगा, टी नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, यह जाएगा इसका रिजल्ट टी नेट की वैल्यू, ठीक है। तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्लियर। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ फॉलोइंग सिस्टम्स, इन सिस्टम के हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब चलो देखो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना तो आपको मैंने समझा था स्प्रिंग पेंडुलम में टाइम पीरियड अपने के कोई सा भी एसएम हो रहा हो टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, 3 स्टेप समझाई थी आपको मैंने। फर्स्ट स्टेप में बॉडी को एक्स डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, और फिर फाइंड करते हैं टुवर्ड्स मीन पोजीशन कितना एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, उसको फिर सेकंड स्टेप में के एक्स के इक्वल करते हैं, फिर थर्ड स्टेप में टी इक्वल 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के का यूज करते हैं। तो वही चीज अपन देखने जा रहे हैं बच्चों, देखो यहाँ पे इस तरह से ये 2 एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल में इस तरह से स्प्रिंग कनेक्टेड है एक पुली के साथ और यहाँ पे बॉडी एम कनेक्टेड है, यहाँ से स्ट्रिंग होगी आस पास हो रही है। अब बच्चों देखो इस बॉडी को अगर मैं एक्स डिस्प्लेस करूं, इस बॉडी को एक्स डिस्प्लेस करें या चलो ये छोड़ो, अभी सोचिए, मान लो बच्चों ये पुली है, समझना पड़ा, ये पुली है, इस पुली को हम डाउनवर्ड शिफ्ट करें x/2, मान लो सपोज x/2, इस पुली को मैं डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहा हूं x/2, ठीक है, डाउनवर्ड शिफ्ट करें x/2, तो ये पुली से स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन कितना होगा x/2 होगा नहीं होगा, इस पुली को हम डाउनवर्ड पुल कर रहे हैं कितना x/2, तो इस स्प्रिंग में भी एक्सपेंशन x/2 होगा। अब बेटा देखो ये पुली नीचे x/2 शिफ्ट हुई तो इधर से ये स्ट्रिंग x/2 और इधर से ये स्ट्रिंग x/2 यहां से कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो इसका मतलब बॉडी नीचे कितना शिफ्ट हो गई x, x/2 प्लस x/2 कितना होता है बेटा x होता है। तो उसका उल्टा कह रहा हूं मैं, उल्टा हम कह रहे हैं यहाँ पे अगर बॉडी को डाउनवर्ड हम x डिस्प्लेस करें, इस बॉडी को डाउनवर्ड x डिस्प्लेस करें तो ये जो पुली है ये कितना डाउनवर्ड शिफ्ट होगी x/2, या कहते हैं स्प्रिंग में कितना एक्सपेंशन होगा x/2, ठीक है, आई बात समझ में। तो चलो यहाँ पे देखिए इसमें स्टेप 1 अपन अप्लाई करें, पहले स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जो फोर्स है, यहाँ बॉडी को अपन डाउनवर्ड शिफ्ट डिस्प्लेस किया है, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेस करने पे इस पे जो अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है इस तरह से, ये F एक्स्ट्रा जो अपवर्ड एक्ट होता है वो कौन सा फोर्स है बेटा, यहाँ पे ये F1 फोर्स, ठीक है, मतलब F1 फोर्स यहाँ पे इस बॉडी के अंदर यही यहाँ पे एज ए F एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है। तो हम देखें F एक्स्ट्रा इज इक्वल टू क्या बच्चा, यहाँ पे F1, ये F1 F एक्स्ट्रा शो कर रहा है F1, और इस F1 की वैल्यू क्या बच्चों, यहाँ पे देखो ये जो पुली है इसमें F2 अपवर्ड एक्ट हो रहा है, F1 डाउनवर्ड एक्ट हो रहे हैं, तो F2 इज इक्वल टू कितना है, ट्वाइस ऑफ F1, ये F1 F2 क्या तो टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स को मैं यहाँ पे F1 F2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टेंशन फोर्स, ठीक है, ये F2 इज इक्वल टू कितना है, ट्वाइस ऑफ F1, तो F1 इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, हाफ ऑफ F2, ठीक है, ये हो जाएगा हाफ ऑफ F2। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये F2, ये जो यहाँ पे टेंशन फोर्स है वही यहाँ पे एज ए स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रहा है, क्योंकि इस स्प्रिंग को पुल कौन कर रहा है, F2, मिस F2 यहाँ पे एज ए स्प्रिंग फोर्स की तरह वर्क कर रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स कितना होता है K इंटू एक्स, यहाँ पे एक्सपेंशन कितना है x/2, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको K इंटू x/2, बिकॉज इस स्प्रिंग में एक्सपेंशन कितना है x/2 है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा K इंटू x/2, ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा 1/4 kx। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको बेटा किसके इक्वल कर दें, सेकंड स्टेप में इसको हम इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, k नेट x के इक्वल, यहां से 1/4 kx, यहां से x कैंसिल, तो k नेट कितना आ गया बेटा k/4, k नेट की वैल्यू क्या आ गई k/4 आ गई, सिस्टम का k नेट कितना आ गया k/4। अब यहाँ पे इस थर्ड स्टेप में अप्लाई कर दें वैल्यू, स्टेप नंबर थर्ड, यहाँ पे क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, स्टेप थर्ड में t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k नेट, ठीक है, ये रख दिया अपन ने, k नेट k/4 पुट कर देंगे तो 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k/4, तो ये ऊपर चल जाएगा तो 4m/k हो जाएगा, 2 पाई रूट ऑफ 4m/k, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। टाइम पीरियड ये अपन ने फाइंड कर लिया, टाइम पीरियड
फर्स्ट केस में। चलो सेकंड केस में देखो बच्चों, सेकंड केस में भी यही रूल हमें फॉलो करने हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें, अब यहाँ बच्चों इस तरह से सिस्टम गिवन है, यहाँ से इस बॉडी को हम एक्स डिस्प्लेस करें, बॉडी को हम बच्चों डाउनवर्ड खींचेंगे, पुल करेंगे एक्स, तो ये जो पुली है ये भी कितना नीचे खींचेगी एक्स, ठीक है, तो पुली डाउनवर्ड एक्स शिफ्ट होगी, तो इधर से ये स्ट्रिंग और ये इधर से स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग भी कितना इंक्रीज हो जाएगी बच्चों, एक्स बाई मतलब एक्स एंड एक्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इधर से एक्स इंक्रीज हो जाएगी, इधर से एक्स। अब हम जानते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग जो किससे कनेक्टेड है, इस स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन कितना होना पड़ेगा 2x, क्योंकि हम देख रहे हैं ये पुली जो है बेटा, पुली भी कितना शिफ्ट हो रही, डाउनवर्ड x शिफ्ट हो रही, क्योंकि ये पुली m से कनेक्टेड है, m को हमने x डिस्प्लेस किया तो पुली ये भी x डाउनवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है, तो इधर से स्ट्रिंग और इधर से भी स्ट्रिंग x इंक्रीज हो जाएगी। अब हम जानते हैं बच्चों स्ट्रिंग जो है वो तो एक्सपेंड करती नहीं है, तो इस स्ट्रिंग में टोटल एक्सपेंशन कितना हो रहा है बच्चों 2x, बट हम जानते हैं स्ट्रिंग तो एक्सपेंड कर नहीं सकती, तो इसका मतलब एक्सपेंशन किस पे हुआ होगा, स्प्रिंग में। कितना हुआ स्प्रिंग में एक्सपेंशन 2x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई है 2x इंक्रीज हो गई है, ठीक है, तो 2x एक्सपेंशन। तो बेटा यहाँ पे देखो इसको हम x इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको वापस ऊपर की ओर कौन लेके आएगा, इधर ये f एक्स्ट्रा की फॉर्म में यहाँ पे कौन है बच्चों, ये F1, ये जो बॉडी पे F1 फोर्स लग रहा है ये इसको वापस ऊपर लेके आएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखें इसके अंदर जो एक्स्ट्रा यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 1 अप्लाई कर रहे हैं अपन। स्टेप 1 में F एक्स्ट्रा मींस अगेन टुवर्ड्स मीन पोजीशन जो एक्ट हो रहा है, F एक्स्ट्रा कितना बच्चों यहाँ पे, ये है F1। अब इस F1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखिए ये F1 इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ F2। यहाँ तो F1 क्या था, हाफ ऑफ F2, यहाँ पे F1 कितना है, ट्वाइस ऑफ F2। अब देखिए क्यों, ये F2 यहाँ पे टेंशन फोर्स है F2, मतलब इस स्प्रिंग को पुल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, F2, तो यही क्या बनेगा बच्चों, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स F2 को पुट कर देंगे K इंटू एक्स, बट यहाँ पे एक्सपेंशन कितना है 2x है, तो इसलिए K इंटू 2x लिख दिया अपन ने, फॉर्मूला क्या होता है K इंटू एक्स, एक्स की यहाँ पे 2x दे रखी है, एक्सपेंशन 2x है ना, तो K इंटू 2x कह देंगे, तो क्या हो गया बेटा 4kx, ये हो जाएगी 4kx, ठीक है। अब स्टेप 2 में हम इसको किसके इक्वल कर दें, कैनेट एक्स के इक्वल कर देंगे, इज इक्वल टू 4kx बटा x कैंसिल, तो कैनेट कितना आ गया यहाँ पे, कैनेट की वैल्यू आ गई 4k। अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला स्टेप नंबर 3 में। स्टेप 3 क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन कैनेट, तो कैनेट वैल्यू कितनी है 4k, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। चाहो तो यहाँ पे 4 का रूट का 2 हो जाएगा, 2 से 2 का कैंसिल कर सकते हैं, तो चाहे तो उसको अपन ये भी लिखते हैं, ठीक है, पाई रूट ऑफ m अपॉन k भी लिखते हैं, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इस बच्चों में अपन ने ये स्प्रिंग पेंडुलम पे अपन ने कुछ एक क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए, 8-10 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है, कल आपको इसमें स्प्रिंग पेंडुलम से रिलेटेड 1-2 चीजें समझाऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट एसएम के रिजल्ट्स भी अपन समझेंगे, ठीक है, कुछ एंगुलर एसएम के बारे में अपन समझेंगे, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, ओके, गुड बाय।